नमस्कार, स्वागत है आप सभी का YBN बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। भारत की राजनीति में बहुत से नेता आए और गए, लेकिन बिहार की राजनीति में एक ऐसा नाम है जिसने न सिर्फ सत्ता की भाषा बदली बल्कि इतिहास में ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो आज तक किसी ने नहीं छुआ। एक नेता जो 10 बार मुख्यमंत्री बना, लेकिन इस दौरान उसने एक बार भी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा। ये कहानी है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति का वो चेहरा जिसे कभी सुशासन बाबू कहा गया तो कभी सत्ता पलटने की कला में माहिर पलटू राम कहा गया। लेकिन एक सच ये भी है कि राजनीति में उनकी पकड़ इतनी मजबूत रही कि लगातार बदलते गठबंधनों, परिस्थितियों और समीकरणों के बीच भी वे 10 बार मुख्यमंत्री बने। पर सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि मुख्यमंत्री बनने के लिए उन्होंने अपने पूरे राजनीतिक करियर में कभी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा। हर बार वे केवल विधान परिषद से ही सदन में आए। नीतीश कुमार की राजनीतिक यात्रा 1985 से शुरू होती है। जनता दल के टिकट पर पहली बार उन्होंने विधानसभा चुनाव जीता। इससे पहले वे 2 चुनाव हार चुके थे। राजनीति में उनका शुरुआती दौर लालू प्रसाद यादव के साथ बीता। 1989 में जब लालू विपक्ष के नेता बने तब नीतीश उनके सबसे करीबियों में गिने जाते थे। लेकिन राजनीति रिश्तों से ज्यादा विचारों का खेल होती है और यही विचारों का टकराव दोनों को अलग कर गया। 1994 में नीतीश कुमार ने वो कदम उठाया जिसने उन्हें भीड़ में अलग पहचान दी। उन्होंने लालू प्रसाद यादव की नेतृत्व शैली के खिलाफ आवाज उठाई और जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में विद्रोह करते हुए समता पार्टी की नींव रखी। यही से उनका मार्गदर्शक शक्ति, रणनीति और सत्ता कौशल की असली शुरुआत हुई। 1996 में नीतीश कुमार ने बीजेपी का हाथ थामा और एनडीए की राजनीति में महत्वपूर्ण चेहरा बने। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में उन्होंने रेल मंत्री की भूमिका निभाई। उस दौर में रेलवे में किए गए उनके सुधार आज भी मिसाल माने जाते हैं। ये वो समय था जब बिहार ही नहीं, देश भी उन्हें एक दूरदर्शी और सक्षम नेता के रूप में पहचान रहा था। साल 2000 बिहार की राजनीति का ऐतिहासिक साल रहा। पहली बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद की शपथ मिली, लेकिन संख्या बल की कमी के कारण उनकी सरकार मात्र 7 दिनों में गिर गई। ये हार थी, लेकिन नीतीश ने इसे सबक बनाया और वापसी की तैयारी शुरू कर दी। 2005 में जनता ने नीतीश कुमार को मौका दिया। लालू प्रसाद यादव के 15 साल के शासन के बाद बिहार को एक नए नेतृत्व की तलाश थी और वो तलाश नीतीश पर खत्म हुई। उन्होंने कानून व्यवस्था सुधारों से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में बड़े बदलाव किए। साइकिल योजना, पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण और सड़क निर्माण उनके दौर की सबसे पहचान योग्य नीतियां बनी। यही वो समय था जब उन्हें सुशासन बाबू कहा जाने लगा। 2013 में जब बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया तो नीतीश कुमार ने गठबंधन तोड़ दिया और एनडीए से बाहर हो गए। ये फैसला राजनीतिक रूप से जोखिम भरा था, लेकिन वो जोखिम भी इस नेता की राजनीतिक पहचान का हिस्सा है। 2015 में नीतीश ने लालू प्रसाद यादव से हाथ मिलाया और महागठबंधन बनाया। चुनाव में बीजेपी को करारी हार मिली और नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री बने। लेकिन जैसे राजनीति में दोस्त और दुश्मन स्थायी नहीं होते, वैसे ही ये गठबंधन भी ज्यादा दिन नहीं चला। 2017 में फिर बीजेपी की ओर लौट आए। 2022 में नीतीश ने बीजेपी पर पार्टी तोड़ने का आरोप लगाया और फिर महागठबंधन की तरफ लौट आए। लेकिन 2 साल के भीतर ही समीकरण फिर बदले और 2024 के आम चुनावों से पहले वो एक बार फिर एनडीए में शामिल हो गए। 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों में एनडीए ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। बीजेपी जेडीयू गठबंधन ने 202 सीटें जीती और इसी जीत के साथ नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। ये सिर्फ चुनावी आंकड़ा नहीं बल्कि भारतीय राजनीति का ये एक अनोखा अध्याय है। नीतीश कुमार की राजनीति में सबसे अनोखा पहलू ये है कि अपने पूरे राजनीतिक सफर में उन्होंने कभी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा। हाँ, उन्होंने 1985 में विधानसभा चुनाव जीता था, लेकिन उसके बाद पहले लोकसभा के सदस्य रहे और बिहार लौटे तो विधान परिषद के सदस्य के रूप में सदन में ही रहे, यानी 10 बार मुख्यमंत्री, लेकिन एक बार भी चुनाव मैदान में नहीं। ये रिकॉर्ड उनके भारत का एक अद्वितीय राजनीतिक व्यक्तित्व बनाता है।
नीतीश कुमार की राजनीति केवल चुनावी गठजोड़ों की कहानी नहीं, ये कहानी है रणनीति, समय की पहचान और सत्ता के समीकरणों को समझने की कला की। उनके समर्थक कहते हैं उन्होंने बिहार को बदला, विकास की ओर बढ़ाया। विरोधी कहते हैं वे जनादेश नहीं, गणित से सत्ता में रहते हैं। लेकिन चाहे समर्थन हो या विरोध, एक बात सब मानते हैं, नीतीश कुमार भारतीय राजनीति का सबसे अप्रत्याशित, सक्षम और दिलचस्प चेहरा है। 10 बार मुख्यमंत्री और एक बार भी चुनाव नहीं, ये रिकॉर्ड शायद आसानी से दोहराया नहीं जा सकेगा। ये सिर्फ राजनीति नहीं, ये एक रणनीतिक दिमाग की दशकों लंबी कहानी है। नीतीश कुमार सत्ता के सर्जन, समीकरणों के महारथी और बिहार की राजनीति के एक अनोखे अध्याय। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूले और तमाम खबरों के लिए YBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। नमस्कार।